नमस्कार। एक्टर्स और एक्टिंग पर बात करते हुए आज जिस विषय पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा वो है स्टारडम, स्टार एक्टर्स। ये स्टारडम कब और कैसे शुरू हुआ, स्टार एक्टर्स कैसे बने, उससे क्या ये जो एक्टर्स वर्ल्ड है, प्रोफेशनल एक्टर्स वर्ल्ड है, विशेषकर फिल्म वर्ल्ड, उसमें क्या सच में फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, क्या ये स्टार सिस्टम वाकई एक जेन्युइन सिस्टम है या एक आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएट किया है कुछ ख़ास लोगों ने ख़ास मकसद के लिए, और इससे जुड़ी हुई तमाम बातें। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इतिहास के दौर में अगर हम 2500 साल की सभ्यता पर एक नज़र मारें तो ये पहली बार हुआ है इस धरती पर कि एक्टर्स या स्टार्स उन्होंने अपना एक ऐसा विशिष्ट स्थान बनाया है जो अब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल तो है ही है, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग भी है। ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। एक्टर्स हमेशा इस धरती पर रहे हैं और संस्कृत एरा हो, ग्रीक पीरियड हो, ग्रीक ड्रामा का दौर हो, या शेक्सपियर के ड्रामा का टाइम हो, या इवन 100 साल पहले की भी दुनिया हो, एक्टर्स को या तमाम आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता था। संस्कृत एरा में तो एक्टर्स को अपने मेन विलेज से कहीं दूर एक अलग समाज बनाकर रहना पड़ता था। इवन ग्रीक दौर में भी यही था। लेटली 300-400 साल पहले शेक्सपियर काल में भी ऐसा था कि एक्टर्स को अपने बालों को मूंड कर समाज में घूमना पड़ता था, क्योंकि तब की सोसाइटी भी यूरोप में थोड़ी प्यूरिटन थी, मॉरलिस्ट थी, उतना ज़्यादा सोसाइटी करप्ट नहीं हुआ था। और ये मान्य बात थी कि एक्टर्स का कैरेक्टर्स और एक्टर्स का या आर्टिस्ट का चाल चलन बहुत ज़्यादा प्यूरिटन नहीं होता है, तो उसमें उनके जो कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं उसके बारे में सबको मालूम ही था। तो इसलिए उन्हें मेन सोसाइटी से दूर रखा जाता था ताकि मेन सोसाइटी पर, खासकर युवा वर्ग पर, उनका असर न पड़े। हालांकि उनसे जो एंटरटेनमेंट का काम था या एजुकेशन का भी काम था वो भरपूर समाज तो ले ही रहा था, लेकिन समाज ने उन्हें एक प्रकार से निष्कासित करके रखा था। ये उस वक्त की मान्यता थी जो मेरी नज़र में किसी हद तक सही थी। पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैसे घुमा है, कैसे पूरी तरह से जो समाज चक्र है वो पूरी तरह से घूम गया है, और जो एकदम नीचे थे वो आज ऊपर आ गए हैं। ये सिर्फ एक्टर्स के ही साथ नहीं है, इवन क्लास या वर्ग की भी बात करें हम तो जो वर्ग एक वक्त बहुत ही अवहेलित, शोषित था, वो धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुआ है। तो उसमें एक्टर्स का वर्ग भी सामने आया है, और फिल्म के आने से, सिनेमा के प्रभाव के बढ़ने से, सिनेमा में बिजनेस की वजह से एक्टर्स का स्थान धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल बनता गया, और उसमें स्टार्स की एक ख़ास जगह बनी। और वो स्टार्स सिर्फ सिनेमा के बिजनेस को ही एनकरेज नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने यूथ को भी एक तरह से पूरी तरह से अफेक्ट किया। आइए एक नज़र इस पर मारते हैं कि ये स्टार सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी और कैसे जो सिनेमा को चलाने वाले लोग या इन्वेस्टर्स रहें, उनकी क्या नेसेसिटी थी कि वो स्टार सिस्टम क्रिएट करें। पहले तो ये मानना होगा कि ये सिस्टम हॉलीवुड से ही आया है। भारत में बहुत कुछ यूरोप और अमेरिका की संस्कृति का ही प्रभाव रहा है पिछले 200-250 सालों से। तो सिनेमा के जगत में भी यही हुआ है। हॉलीवुड में भी पहले स्टार्स को बनाया गया, स्टार्स को क्रिएट किया गया। तो वो क्रिएट करने के पीछे नेसेसिटी थी बिजनेस की, क्योंकि सिनेमा एक एक्सपेंसिव आर्ट है। नो डाउट ये कला है, इसमें बहुत सारी कलाओं का संगम है, रादर हर कला इसमें शामिल है। गीत संगीत हो, नृत्य हो, ड्रामा हो, पोइट्री हो, फिर नई जो विधाएं हैं जिसमें आर्ट डायरेक्शन है, और सिनेमा ये कैमरा वर्क है, एडिटिंग है, ये जो लेटली नई विधाएं आई है, तो इन सब के सम्मिश्रण से ही एक पूर्ण सिनेमा बनता है। तो इसको अच्छे से चलाने के लिए फिल्म मेकर्स को या आर्टिस्ट को इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ी,
और इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है, जाहिर है वो पैसा वापस कैसे आए इसकी फ़िक्र करता है, और वो जहाँ पैसा लगाता है वहाँ लाभ की भी सोचता है, प्रॉफिट की सोचता है। तो जब शुरू में फिल्म्स उस तरह से पैसा नहीं दे रही थी, तो एक आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएट किया जिसे हम स्टार सिस्टम कहते हैं। तो कुछ एक्टर्स को, डेफिनेटली अच्छे एक्टर्स को, जो अच्छा अभिनय जिन्होंने करना शुरू किया था, भारत में ये लेट 40s और 50s से शुरू हुआ, तो उन एक्टर्स की इमेज को एक विशेष रूप से पब्लिसाइज किया गया। उसके इर्द गिर्द कथाएं, कहानियाँ, किस्से, गॉसिप, और बार बार कुछ मैगजीन्स में उनकी चर्चा होती रहे, इसका ख्याल रखा। तो पब्लिक में उस इमेज को लगातार बम्बार्ड करते रहे न्यूज़ के माध्यम से। तो धीरे धीरे वो फेस पब्लिक में अपनी जगह उसने बनाई। फिर जब उसको लेकर कोई फिल्म बनाई गई, उसको लेकर कोई सिनेमा बनाया गया, तो इस बात का ख्याल रखा गया कि सारी चीज़ें अच्छी हो, खासकर पब्लिसिटी भी ऐसी अच्छी हो, और ऑलरेडी वो फेस पब्लिक में एक नामचीन फेस बन गया है, तो उसको लेकर जब फिल्म बने तो वो ठीक से चले, ये लोग आए, ऑडियंस आए, उसके नाम पे ऑडियंस आए। तो ये एक तरह की ब्रांडिंग का जो काम हुआ है, इससे धीरे धीरे स्टार सिस्टम बना है। तो अगर उस ब्रांडेड व्यक्ति की कोई फिल्म पब्लिक ने पसंद की और उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो उस एक्टर की वैल्यू या उस स्टार की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाई गई। तो इस तरह से हमने 50s से ये सिलसिला शुरू किया इंडिया में, और आज तक ये चला आ रहा है। पिछले अभी तो 60-70 साल हो गए स्टार सिस्टम को इस देश में चलते हुए, और ये स्टार सिस्टम की ही बदौलत है कि यंगस्टर्स में ये ख्याल आता है कि हम भी इस तरह का स्टार बने, हम भी इस तरह के एक्टर बने। एक्टिंग की बारीकियां तो वो बाद में सीखता है या समझता है, पर पहले वो आकर्षित होता है उस ग्लैमर से, उस शोहरत से, और उस अपार धन से, या उस जो पूरी तरह एक न्यूज़ में रहने वाला वो जो व्यक्ति बन जाता है, उसकी जय जयकार जो होती है, लगातार उसकी जो फोटोज़ छपती हैं अखबारों में, मैगज़ीन में, इसकी तरफ वो युवा आकर्षित होता है और वही बनने की कोशिश करता है। और अगर वो टैलेंटेड है तो फिर वो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ता है। तो ये एक अभी एक सिस्टम बना है और अभी तक चल रहा है। लेकिन इस सिस्टम में जो त्रुटियां हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, वो शायद बहुत लोग जानते हैं, समझते हैं, और मैं भी वैयक्तिक रूप से इस बात का हामी भरता हूँ कि ये स्टार सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। ये न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि पूरा जो आर्टिस्टिक वर्ल्ड है, एक्टर्स वर्ल्ड है या फिल्म वर्ल्ड है, उस पर भी इसके दुष्परिणाम लॉन्ग टर्म में देखे जाते हैं। वो बहुत सारे दुष्परिणाम हैं उसके। लेकिन आज मेरी बातचीत का जो विषय है कि ये जो स्टार्स बने हैं, ये जो स्टार्स बन जाते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, और वो अपने आप को कैसे बग़ैर अपना माइंड कंटामिनेट किए, बग़ैर अपना माइंड पोल्यूट किए जिएं, कैसे वो अपने आप को हैंडल करें, कैसे उन्हें हैंडल करना चाहिए। तो उस पर आज की बातचीत में ये कहना चाहूँगा कि हर वो एक्टर जो स्टार बनता है, अगर वो ऑर्डिनरी फैमिली से आया है तो वो जानता है कि ये एक इमेज है, जो मेरी इमेज बनाई जा रही है, ये सिर्फ एक इमेज ही है। मैं स्वयं उतना बड़ा नहीं हूँ जितना मेरी इमेज को बड़ा बनाया जा रहा है। और अगर वो व्यक्ति किसी फिल्म फैमिली से कनेक्टेड है और उसने अपने फादर, ग्रैंडफादर या अपने आसपास के अंकल या दूसरे रिश्तेदारों को देखा है स्टार के रूप में व्यवहार करते हुए, और उस व्यक्ति को भी देखा है जो स्टार बना है, तो उस आदमी को ये मालूम है कि इसके बारे में जो कहा जा रहा है वो कितना झूठ है। उसने उस स्टार को नज़दीक से देखा है और उसकी खामियां, उसकी कमज़ोरियां, उन सब से वो वाकिफ़ है। लेकिन न्यूज़ में और मैगज़ीन्स में दूसरी बातों का प्रचार होता है। तो फिल्म वर्ल्ड का जो आदमी स्टार बनने की राह पे चलता है, उसे भी ये इस स्टारडम की जो कमज़ोरियां हैं वो पता है। लेकिन अगर वो इसमें उतरता है तो वो बिज़नेस के इरादे से उतरता है, और बिज़नेस माइंड ही उसका गवर्न करता है उसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर से खुद को भी स्टार के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मेरा पहला पॉइंट यही है आज की बातचीत में कि इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर
उन एक्टर्स पर पड़ता है जो स्टार के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं या व्यवस्था सिस्टम उन्हें स्टार बना देता है। तो पहली बात यही है कि इमेज बहुत बड़ी है और आप उतने बड़े नहीं हैं। फिर भी अगर आप किसी तरह से अपने आप को समझाते हुए अपने मन को बार बार एफर्मेशन के साथ बोलते हुए कि आप एक स्टार हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, फिर भी अगर आप अपने आप को उतना बड़ा मानते हैं जो स्टार है, तो आपके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और आनी चाहिए, जिसके अनुसार आपको व्यवहार करना चाहिए। पहले तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपके इमेज का असर समाज पर पड़ता है और समाज के उस वर्ग पर जिसे हम यूथ कहते हैं, 13-14 साल की उम्र से लेकर 25 से 30 वर्ष की आयु तक के लोगों पर उस स्टार के बिहेवियर का, खान पान का, पहनावे का, जीवन शैली का, उसके संस्कृति का असर पड़ता है और वो यूथ भी अपने आप को उसके अनुसार, उस स्टार के अनुसार इमिटेट करते हुए जीवन जीता है। तो उसी तरह से जब बहुत बड़ी तादाद में यंगस्टर्स अपने इस रोल मॉडल को फॉलो करते हैं तो एक नए प्रकार की संस्कृति जन्म लेती है। उसी से आपके देश की या समाज की संस्कृति बनती है। तो ये अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर हम कहें कि हमारा देश का कल्चर जो पॉपुलर कल्चर है वो फिल्मी कल्चर है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। फिल्म्स का इतना असर, फिल्म स्टार्स का इतना असर समाज में पड़ता है, खासकर विशेष युवा वर्ग पर, कि हम उसे अछूते रह नहीं सकते। अब ये असर कैसा है? ये असर आपको क्या करने की प्रेरणा देता है? इस पर तो बहुत लंबी बातचीत होगी, लेकिन शॉर्ट में मैं ये कहूँगा कि ये जो इफेक्ट है, ये जो इम्पैक्ट पड़ता है, ये बेसिकली अविद्या संस्कृति का असर है, ये अविद्या फोर्स का असर है। दर्शन की दृष्टि से पूरा विश्व ब्रह्मांड विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति, इन दो शक्तियों से चलता है। उसमें बहुत ही मिनिमम शब्दों में इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो वो ये है कि परम पुरुष की तरफ ले जाने वाली जो भी थॉट, आइडिया है, वो विद्या शक्ति कहलाती है। और जो परम पुरुष या सुप्रीम फादर सुप्रीम कॉन्शियसनेस से दूर ले जाती है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सुप्रीम फादर जो आपको लेती है, वो अविद्या शक्ति है। तो अविद्या शक्ति आपको इंद्रिय सुख से ही, आप इंद्रिय सुख से जिए, आप इंद्रिय सुख को ही अंतिम सुख माने, आप इंद्रिय सुख को परमानेंट सुख माने, इसका प्रचार अविद्या फोर्स से होता है। तो फिल्म इस तरह बनी है, फिल्में इस तरह बनती हैं और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हमारे स्टार्स, वो इस बात का प्रचार जाने अनजाने कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या वो कैसे प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि हम एक कैपिटलिस्टिक एरा में हैं, तो इस कैपिटलिस्टिक एरा या पूंजीवादी कल्चर जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे अब एक भोगवादी या कंज्यूमरिस्ट कल्चर की तरफ ले जा रहा है पूरे समाज को, जहाँ पे इंद्रिय सुख को हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आज ही हम भोग कर लें, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्त्री पुरुष का भोग हो, चाहे वो किसी भी तरह का आपको एंटरटेन करने वाला माध्यम हो। और सेल्फ सेंटर्ड, मी, माइन, माई सेल्फ, इसका प्रचार ये पूरा कंज्यूमरिस्टिक कल्चर कर रहा है और इसी का प्रचार फिल्म्स के जरिए हो रहा है और अनजाने में इसी का प्रचार वो स्टार कर रहा है जिसको शायद इसका एहसास भी ना हो। देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि संस्कृत एरा में यही एक्टर्स धर्म का प्रचार करते थे। रामायण, महाभारत और माइथोलॉजी के इर्द गिर्द ही कहानियां बनाई जाती थी, ड्रामा बनाए जाते थे, लिखे जाते थे। तो उन पर काम करने वाले तो अभिनेता ही थे, एक्टर्स ही थे। और हो सकता है उस वक्त भी कुछ एक्टर्स ऐसे हों जो बहुत पॉपुलर हों, आज हमें उनका नाम पता नहीं है, लेकिन उनके जरिए काम क्या था, काम क्या हो रहा था? अच्छाई और बुराई के युद्ध के बीच से अच्छाई की विजय का ही प्रचार हो रहा था और समाज में नैतिकता का पालन कैसे हो, इस विषय पर ही माइथोलॉजी के सब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। तो एक्टर जो राम का कैरेक्टर कर रहा है, जो कृष्ण का कैरेक्टर कर रहा है, जो इस तरह से जुड़े हुए बहुत सारे अच्छे व्यक्ति का चरित्र को प्ले कर रहा है, तो वो नोबल काम ही कर रहा था। तो उस एक्टर के जरिए भी, मैं संस्कृत एरा की बात कर रहा हूँ, शुभ का प्रचार हो रहा था, जो समाज को जिसकी आवश्यकता थी।
हाँ, इस वक्त समाज ग्रसित है अविद्या फोर्सेस से, इसलिए एक्टर्स के माध्यम से, स्टार्स के माध्यम से वही प्रचार हो रहा है। लेकिन उसमें उस पर्टिकुलर स्टार को थोड़ा सा विवेक को जगाते हुए, थोड़ा सा रैशनैलिटी को जगाते हुए अपने अंदर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके किन वर्क से आपका कल्चर खराब हो सकता है, युवाओं में गलत संदेश जा सकता है। पैसे और नेम एंड फेम के अंधी लालच में आप किस हद तक जा सकते हैं, इसमें कहीं पे कोई रोकथाम लगानी होगी। कहीं पे विवेक को जगाते हुए इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं सिर्फ ये 1000 करोड़, 2000 करोड़ या 3000, 10,000 करोड़ की दौड़ में मैं कहीं कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहा हूं, जिसका आने वाले जनरेशन में जिसका लंबा असर पड़ेगा। ये अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से सोचे, खासकर स्टार, कि वो किस तरह का संदेश जाने अनजाने, ये बाय प्रोडक्टिकल संदेश है, वो डायरेक्टली ऐसा संदेश नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रचार करके, ऐसे प्रोडक्ट्स को अपनी आवाज़ और अपना चेहरा देकर वो जाने अनजाने समाज में कुछ कह रहा है, और वो लॉन्ग टर्म कितना नुकसानदेह है अगर इस पर गौर करे तो शायद वो अपने आप को थोड़ा सा रोक सकता है। तो स्टार्स के लिए आज की पहली टिप यही है कि थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने रैशनल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए काम करें। पैसों के पीछे पागलों की तरह न दौड़ें, क्योंकि पैसे की दौड़ आपको कहीं भी पहुंचा नहीं सकती। एक वक्त के बाद पैसा सिर्फ नंबर है। 500 करोड़, 700 करोड़, 1000, 2000 करोड़, सिर्फ करोड़ों में आप गिनते रहते हैं और उसी से खुश होते रहते हैं, जबकि वो एक डिफेक्टिव आइडिया है, त्रुटिपूर्ण विचार है। आप दे क्या रहे हैं लंबे समय के लिए, ये आपको सोचना होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे इस प्रोडक्ट से या मेरे इस प्रकार के कार्य से, मेरे इस प्रकार के रोल से भी कुछ गलत संदेश जाता है, कुछ इमोरल एक्टिविटीज़ को एनकरेजमेंट मिलता है, तो उस स्टार को वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो चूंकि स्टार्स के पास समय बहुत रहता है, तो उस वक्त वो क्या करें अगर वो इस तरह का काम ना करें, ये बातें मैं अगले वीडियो में कहूँगा। सोशल वर्क से जुड़ी हुई और सेवा से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें स्टार्स अपना योगदान दे सकते हैं, और वो बग़ैर शोर मचाए और वो बग़ैर डंका पीटे, बग़ैर नगाड़ा बजाए हो सकता है। उनके अपने व्यक्तित्व के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। इस पर बातचीत में अगले वीडियो में कहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हालांकि ये बहुत लंबा विषय है और मेरा बहुत ही फेवरेट विषय है, मैं इस पर घंटों बात कर सकता हूँ, पर समय की कमी है, हमें ज़्यादा लंबी बातें करना भी ठीक नहीं है, वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।